हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार पढ़ लीजिए, 7 जन्म तक भूल नहीं पाइएगा, ये हमारा वादा है। और डियर स्टूडेंट्स, हम क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, घन और घनमूल, वो भी नो पेन नो पेपर, मतलब चुटकियों में 2 से 4 मिनट वाला काम 2 से 4 सेकंड में आप कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और बहुत ही इजीली तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है, वो आप देख लीजिए। और आज की क्लास एकदम जबरदस्त होने वाली है, एकदम शानदार होने वाली है। एक बार आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? ओके माय डियर, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक। पहले हम आप लोगों को घन पढ़ाएंगे, उसके बाद घनमूल पढ़ाएंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि विद्यार्थी आ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, तैयार हैं सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। एकदम शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक, घन और घनमूल बिना पेन पेपर उठाए। पहले आपको क्यूब पढ़ाएंगे, घन पढ़ाएंगे, उसके बाद क्यूब रूट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? एक बार यस या नो में जवाब दे दीजिए। कहिए सर बिल्कुल तैयार हैं, शुरू करिए क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग तैयार हैं? चलिए, एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, क्यूब। क्या हेडिंग बनाइएगा भाई? क्यूब यानी घन। और किसी भी संख्या का घन आप मुश्किल से सेकेंड में निकाल सकते हैं। जो काम मिनटों में होता था वो अब सेकेंडों में होगा। और एक पहला एग्जाम्पल हम आपके स्क्रीन पर, एकदम सिंपल सा सवाल रखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का घन क्या होगा। देखिए, है तो बहुत ही सिंपल चीज, राइट। है तो बहुत ही सिंपल चीज कि सर 12 का क्यूब क्या होगा। सब लोग क्या करते हैं कि भाई 12 × 12 × 12 करते हैं। और आपको पता है कि जब आप मैथ बनाइएगा, ठीक है, तो घन और घनमूल की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। साथ ही साथ जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा ना, तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बड़ा ही मसालेदार है और बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज में सीखने में। सर क्यूब कैसे होगा, स्क्वायर कैसे होगा, घन। देखिए, वर्ग तो आसान है लेकिन घन बहुत ही कठिन है, इसलिए अच्छे से सीखिएगा। और मैं आपको एकदम पराठेदार तरीके से घन सिखाऊंगा। अब 12 × 12 × 12 करिएगा, तब 12 का क्यूब आएगा। बताइए, इतना समय है कि हम 12 × 12 × 12 करेंगे? पता चला, ठीक है, परीक्षा में इतना पीछे रह गए कि रिजल्ट की तो कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सब लोग आ गए लाइव? चलो भाई, सब लोग एकदम जुड़े रहिएगा। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपको करके देंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। पहले क्या करना है ना, जैसे जैसे मैं समझाऊं, 10 मिनट तक कोई कमेंटबाजी नहीं, 10 मिनट तक सिर्फ सीखिए। उसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा करने का। अभी आप सीखो, पहले करना क्या है कि पहले ये जो 2 दिख रहा है ना, आप इसका घन कर दो। तो 2 का क्यू होता है 8। लेकिन यहां पर फर्स्ट स्टेप में नियम क्या कहता है कि आप ट्रिपल डिजिट यूज करिए, ठीक है। तो 2 का घन होगा तो 8 बिल्कुल सही है, लेकिन आप ट्रिपल, जैसे देखिए 2 का घन हो गया 8 और घन कर रहे हैं तो 2 × 2 × 2 यानी 3 डिजिट आपको चाहिए, यानी ट्रिपल डिजिट चाहिए। अब भाई पीछे में 2 जीरो लिख देंगे तो 800 हो गया, तो 8 ही होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 ठो जीरो आगे लिखना है, एकदम सिंपल। तो पहले 2 का क्यूब किए 8, अब ये ट्रिपल डिजिट नहीं था तो ट्रिपल डिजिट करने के लिए आगे में 2 ठो जीरो लगा दिए। अब क्या करना है कि आप इसका घन कर लीजिए, 1 का क्यू। तो 1 का क्यू तो 1 ही होगा, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, तो हमने 1 लिख दीजिए, सॉरी हमने 1 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है कि जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है उसको आपस में गुना कर दीजिए। संख्या दिख रहा है 1 × 2 × 3, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, 1 और 2 क्या बना कर देगा, 12 बनेगा ना, तो आप 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, सही है ना? कहां था सवाल? हाँ सही, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपको क्या बना कर देगा, 12 देगा। तो आप क्या कर दो भाई, 12 से गुना कर दो, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी, नहीं नहीं, 2 तिया 6, 6 × 12 करेंगे तो ये आपको बनाकर देगा 72।
क्या बना कर देगा 72, और एक डिजिट छोड़कर पीछे से एक इकाई अंक को छोड़कर आप यहाँ 72 लिख दीजिए और ये 72 को जोड़ दीजिएगा, तो आपको जो बनकर आएगा वो 1728 आएगा। यानी 12 का क्यू आप करके देखिए 1728 मिलेगा। अब आप बताइए कैसा लगा ये तरीका। हाँ, सवाल सही था, मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो नहीं, ठीक है, तरीका बिल्कुल सही था, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कहीं हम अपने तरीके से भटक तो नहीं गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था माय डियर। अब आइए 12 का क्यू आप लोग सीख गए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं 37 का क्यू। चलिए, एकदम सिंपल सा मेथड है, बस एक बार सीखने की आवश्यकता है, बस एक बार सीखने की आवश्यकता है। एक बार सीख जाइएगा, 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मैंने अभी अभी क्या बोला, अभी आपको मैंने बोला कि पहले ये 7 का क्यू करिए और ट्रिपल डिजिट होना चाहिए, अगर ट्रिपल डिजिट नहीं रहे तो आगे जीरो लगाएंगे। तो 7 का क्यू होता है 7 49, 343, एकदम बढ़िया। तो भाई 7 343 और 7 का क्यू 343 होता है, और ट्रिपल डिजिट चाहिए, ट्रिपल डिजिट है नहीं, तो 7 का क्यू 343 हुआ, 343 लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, पहले एक बार कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि भाई आपको इसका भी क्यूब करना है, आपको इसका भी क्यूब करना है, और इसका क्यूब कैसे करेंगे, तो ये है 3, तो 3 का क्यूब करिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27। यहां तक कोई एकदम आराम आराम से, स्टार्टिंग है, समय दीजिएगा, बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो आपको 3 का क्यू दिखा, 3 तिया 9 तिया 27, यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये भी तरीका बिल्कुल सही था हमारा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हम कह रहे हैं ना एकदम आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं को आपस में गुणा करिए। तो सभी संख्या कौन कौन सी है, यहां पर है 3, 7, 3, और ये जो आपको बना कर देगा, ये क्या बना रहा है 37, यानी 37 को भी आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो भाई 3, 7, 3, 37 इतना करना पड़ेगा, बस यहीं पर जो समय लगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 7 और 21 तिया 63, 7 21, 21 तिया 63, और 63 गुने 37 करिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक लाइन में भी 2 अंक वाली संख्या का गुणा सिखाया है, यस या नो। तो मैंने आपको एक लाइन में 2 अंक वाली संख्या का गुणा सिखाया है। अब कैसे करेंगे भाई, देखो 2 अंक वाली संख्या में मैंने बोला है कि पहले ऊपर नीचे गुना करिए, 7 21 के एक हाथ में रह गया 2, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 7 6 42, ठीक है ना, 7 6 42 और 3 तिया 9, तिरछा तिरछी ऐसे 6 7 42, 3 तिया 9, 42 और 9 51, और हाथ में 2 था, 51 2 53, अभी हाथ में 5, और फिर इसको गुना, 6 तिया 18, 18 5 23, यानी गुना कर कर आएगा 23 31, इकाई अंक छोड़कर लिखिएगा 2 3 3 1, और इतना करने के बाद इसको जोड़िए, ये 3 आएगा, ये 4 1 5 आएगा, ये 3 3 6 हो गया, ये 7 3 10 हो गया, 2 2 4 और 1, 50 653 किन्हीं का आया है, बताओ भाई, 50 653। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप अच्छे से सीखिए, कह रहे ना बस एक बार सीखने की जरूरत है, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ये राहुल सर का वादा है आप लोगों से। और जितने भी नए विद्यार्थी आए हैं वो आपकी कुछ क्लासेस छूटी हुई है, तो वो आप रिकॉर्डेड जल्दी 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 कवर कर लीजिए, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, अरे होना ही नहीं चाहिए, बस यहां पर 1 सेकेंड के लिए थोड़ा हम लड़खड़ा गए थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कहीं हम भटक तो नहीं गए अपने राह से, पर ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 50 653 कमेंट करो फटाफट, आप लोग बताओ समझ रहे हो, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। आज सिर्फ घन पढ़ाएंगे, घनमूल कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, पहले घन तो सीख लो फिर घनमूल सिखाएंगे, डन। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, अरे भाई कोई परेशानी, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, काहे होगा भाई, काहे होगा, हाँ, एकदम एकदम नहीं होना चाहिए। कमेंट आप लोगों का बहुत कम आ रहा है, काहे ऐसे कर रहे हैं, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे कि भाई 14 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, 14 का क्यूब क्या होगा, 14 का घन क्या होगा।
अब 14 गुने 14 गुने 14, बताइए कितना समस्या है। मैंने जो नियमानुसार आपको बोला है वो ये बोला है कि पहले आप 4 का क्यू कर लो, 4 चक 16 चक्की 64, लेकिन ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। तो 64 डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट नहीं है, तो 4 चक 16 चक्की 64 लिखेंगे, ठीक है ना। 4 का क्यू करेंगे तो 4 चक 16 चक्की 64 लिखेंगे, और ट्रिपल डिजिट होने के लिए आगे में एक ठो जीरो, एकदम सिंपल सी बात है। और एक का, अब इसका क्यू करो, एक का क्यू तो एक ही होगा, तो एक है तो एक लिखिए। उसके बाद सबको आपस में गुना, और सबको गुना कैसे, मतलब 1 गुने 4 गुने 3 गुने, और ये पूरा भी गुना होगा, 1 और 4 क्या बना, 14 बना, तो 4 तिया 12 और 14, यानी 14 गुने 12 करेंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, एक लाइन में बताया ना 2 अंक की संख्या का गुना, तो 4 दूनी 8 और हाथ में कुछ नहीं, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 2 एकम 1 गुने 1 1 होगा, तो 168 होगा। और सिंगल डिजिट छोड़कर उधर से एक इकाई अंक छोड़कर 168 आप यहाँ लिख दीजिए, यानी ये आपका 4 बना, ये 8 6 14 हाथ में रहा 1 और 6 1 7 2 1 1 2, 2744 है। बताओ भाई क्या बेहतर कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी, अभी तो 3 अंक वाला बाकी, अभी ये तो डेमो है हमारे तरफ से, कह रहे ना आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। अभी इतना लंबा लेकर चलेंगे ना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। बस कहा गया है कि धैर्य और संयम बना के रखिएगा। अभी तक ये पहली बार पढ़ाया गया एप्लीकेशन पर ये सब टॉपिक, लेकिन इस बार एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इस बार द्रोणाचार्य बैच, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन 1.0, इन सभी बैचों का बहुत डिमांड है, और बच्चे लगातार एक भरोसे के साथ आ रहे हैं, और उनका भरोसा हम तोड़ दे, लेवल ना दे, कॉन्सेप्ट ना दे, फिर क्या फायदा पढ़ाने का। नहीं, अभी द्रोणाचार्य बैच हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और फाउंडेशन 2.0 भर भर के विद्यार्थी आ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मैं देता हूं आपको। चलो बताओ भाई, अगर मैं आपके स्क्रीन पे रख दूं कि 23 का क्यूब क्या होगा, 23 का घन क्या होगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में मैंने क्या बोला, मैंने पहले बोला कि आप इसका क्यू निकालो, 3 का क्यूब, तो 3 तिया 9 तिया 27, और ये भी मैंने बोला कि जो क्यूब होगा वो ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। ट्रिपल डिजिट नहीं हो रहा है तो क्या करें, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, ये डबल डिजिट है, आगे एगो जीरो, अगर पीछे एगो जीरो लगाओगे तो 270 हो जाएगा, जो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। अब इसका क्यू करो, 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8027 क्लियर है। अब सबको आपस में गुना कर दो, 2 गुने 3 गुने 3 गुने, और फिर 2 और 3 क्या बना, 23 बना, 23 से कर दो, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी आपको 23 गुने 18 करना है। अब इसमें जो थोड़ा सा समय लग जाए बस इसी का समय है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, एक लाइन में बताएं 2 अंक वाली संख्या का गुना, 8 तिया 24 के 4, हाथ में बच गए 2। अब करना है 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, 16 3 19, 19 2 21 के 1, हाथ में रह गया 2, हाथ में कितना बच गया 2, और 2 एकम 2, 2 2 4, तो आपको आएगा 23 गुने 18 जो आएगा वो 414 आएगा। और इकाई अंक छोड़कर जब भी जोड़िएगा तो 414 यहां जोड़ेंगे, याद रखिएगा ये हमेशा खाली रहेगा हर जगह। और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 8 4 12, 12,167 किन्हीं का आया है, 12,167, एकदम अद्भुत। आप एक बार सीखिए, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों पे। अब बताओ मजा आ रहा है सबको, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है इस टॉपिक की। घन सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको घनमूल भी सिखाएंगे, ठीक है। भले वो एक क्लास में ना हो, अगले क्लास में लेकर आएंगे, लेकिन घनमूल भी सिखाएंगे। चलो सबको आ रहा है समझ में। मैं लगातार आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा हूं, और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर भी दे रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी 2 4 और अच्छे से सीख लो, फिर आपसे घन कभी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, छोटे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर हमें 26 का क्यू चाहिए, अच्छा 26 का निकल चुका है, 12 37 14, नहीं कोई बात। अगर हमें मान लीजिए कि 26 का क्यू चाहिए, 26 का घन चाहिए, एकदम सिंपल है, पहले आप क्या कर लो, 6 का क्यू निकाल लो, एकदम सिंपल। और जहां ट्रिपल डिजिट मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 6 का घन निकालिए, 6 का घन होगा 6 6 36 छक 216, एकदम आसान है भाई, इसमें तो निकल भी गया।
6 छक 36, 36 छक 216। हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए था, ट्रिपल डिजिट मिला, फिर जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। जीरो तब आगे लगाएंगे जब हमें ट्रिपल डिजिट 3 अंक वाली संख्या ना मिलेगी। तो 6 का क्यू 6 छक 36 छक 216, फिर आप 2 का क्यू कर दो, 2 का क्यू होता है 8। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबको गुना करिए। देखिए क्या करना है, 2 गुणे 6 करेंगे 12, 2 गुना 6 12, 12 तिया 36, और 36 में गुना करना है किस चीज से, इससे 36 में क्या 26 से गुना करिए। और एक लाइन में 2 अंक वाली संख्या का गुना हम आपको बताएं, 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़िए 18 12 30, और हाथ में 3 था, 6 तिया 18, 18 12 30, 3 33, अभी हाथ में 3, और अब इन दोनों को गुना 3 दूनी 6 और हाथ में 3 है, 6 3 9। ठीक है, यानी आपको 36 गुणे 26 करिएगा तो 936। अच्छा ये 8 थोड़ा इधर लिख दो, और आपको एक अंक हटा के, एक इकाई अंक छोड़ के 936 जोड़ना है। इधर 6 6 1 7 3 2 5, ठीक है ना, 6 1 7 3 2 5, और 3 2 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 9 8 17, 17 7 576। बताओ भाई 17 576 है किसी का? हाँ मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी, प्रदीप, शिवानी, जीनत, मुकेश, आहान, प्रवीण, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। मजा आ रहा है सबको? हाँ, तो आप अपने दोस्तों को भी बता देना है भाई, अभी द्रोणाचार्य बैच पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और वो डिस्काउंट ये है कि 2000 का द्रोणाचार्य बैच, जिसमें सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल के थ्रू, हमारे टीम के थ्रू कराई जाती है, वो 2000 का बैच आपको 1000 में मिलेगा, यानी 50% डिस्काउंट। और द्रोणाचार्य की वैलिडिटी 2 साल थी। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी अभी जो ऑफर में है, नए साल के ऑफर में अगर उसको ज्वाइन करता है, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑफर रहेगा। 25 से 5 के बीच में, 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई जान पहचान में कोई भी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन करता है तो उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैधता दी जाएगी। तो बहुत बड़ा ऑफर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 के बाद हम लोग सीखते हैं 34 का क्यू। कुछ भी, अभी तो 2 ही अंक वाला में हम आए हैं, 3 अंक वाले में तो हमने भ्रमण भी नहीं किया अभी। आपको पहले क्या करना है, 4 का क्यू, रूल इज रूल। तो 4 का क्यू होता है 4 चक 16 चकी 64, और हमें चाहिए था ट्रिपल डिजिट, तो हम एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 64 तो डबल डिजिट है भाई। उसके बाद करना है 3 का क्यू, तो 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिंगल है डबल है, जैसे है 3 का क्यू बस लिख दीजिए 27। उसके बाद सबका गुना, सबका गुना कैसे, 3 गुने 4 12, 3 गुने 4 12, 12 तिया 36, और 36 जो देखिए इन तीनों को गुना करके कितना आया, 3 गुने 4 करेंगे 12, 12 गुने 3 करेंगे 36, 36 में गुना करना है आपको इन दोनों से, कितना है 34 है, 34 से गुना करिए। अरे एक लाइन में गुना कर सकते हैं, इसी में जो समय लगे, बाकी तो ये तो बच्चों वाला खेल है। तो देखिए 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, पहले ऊपर नीचे गुना, उसके बाद तिरछा, 6 चक 24 के 4 हाथ में बच गए 2, याद रखिएगा। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 3 चक 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 6 तिया 18 12 30, और 30 हाथ में 2 था, 30 2 32, अभी हाथ में 3, और अब इन दोनों को गुना, 3 तिया 9, 9 3 हाथ में 3 था 12, 1224। एक इकाई अंक छोड़कर लिखिए 1224, 1 2 2 4, और इसको जोड़ना होता है जी। ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, और ये एक जाएगा पैंचा तो 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, 39 304। बस एक बार ईमानदारी से सीख लीजिए, जीवन में आप कभी नहीं घन घनमूल भूलिएगा। ठीक है, और ये काम आएगा आप जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना मुझसे कभी, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो आपको 12 का क्यू करने में क्या समय लगेगा, कितनी आसानी आपको प्राप्त होगी कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो चक्रवृद्धि ब्याज या फिर जो भी है 12 का क्यू करेंगे तो 39 304 रहेगा, या जो भी 34 का क्यू करेंगे तो 39 304 रहेगा, सॉरी 12 नहीं 34। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा है सबको? एकदम गणित हो रहा है मक्खन। आप इसी उम्मीद से आए थे हमारे साथ, और इसी उम्मीद से आप लोग जुड़े हैं कि सर आपसे पढ़कर सुने हैं कि गणित मक्खन हो जाता है, और इसी आस से, इसी उम्मीद से आप आए हैं, और उम्मीद को हम बरकरार रखेंगे, हर कदम में आपका साथ देंगे, और आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सरकारी नौकरी ना लग जाए। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई गुरुजी का साथ ना छोड़े। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 54 का क्यू निकाल कर देखिए, कुछ भी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई लिखित नहीं है। ठीक है, 54 का क्यू, बस वो जो गुना करने में जितना समय लगे, तो 4 का क्यू
4 चक 16 चकी 64, 64 3 अंक होना चाहिए, इसके लिए एक जीरो लगाएंगे। 5 का क्यू 5 पचे 25 पचे 125, बस दोनों का। इसमें ट्रिपल डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं है, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी हो जाए। उसके बाद सबको आपस में गुना करिए, 5 चक 20, 20 तिया 60, 60 गुने 54 करना है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल है, 0 गुने 4, या फिर आप ऐसे कर दो 54 गुने 60 कर दो। 54 गुने 60 करिएगा तो कुछ नहीं करिए, 6 चक 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 6 चक 24 के 4 हाथ में रह गया 2, और 6 पचे 30 2 32, 324 पर एक जीरो लगा दीजिए, 32 40, और 32 40 एक अंक छोड़ के करना है, 0 4 2 3, ऐसे। क्लियर है? 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, 15 74 64, 15 74 64, ये आपके प्रश्न का उत्तर भी हो गया, ठीक है। ये 32 40 कैसे आया? 32 40 आया कि भाई 5 20 तिया 60 गुने 54 किए तो हमें मिला 3240। 32 40 आई बात समझ में? एकदम दिमाग में जा रहा है सारी बातें? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला कौन करके देगा मुझे? कुछ भी लिख देते हैं, चलो कुछ नहीं, कुछ भी। मान लीजिए अगर मुझे 67 का क्यू चाहिए, मान लीजिए अगर हमें 67 का क्यू चाहिए, क्या होगा? थोड़ा आप लोग भी समय निकालो, इसका उत्तर करो, ठीक है। हाँ भाई, मीशू ने उत्तर दिया है, आस्था ने उत्तर दिया है, शिवानी, और भी बहुत सारे लगातार विद्यार्थी लोग उत्तर कर रहे हैं। अब आपको पता चला होगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर है, क्या लेवल हम ऑनलाइन में देते हैं। अब विद्यार्थी पढ़ने वाला भी तो रहना चाहिए ना बैचेस में। अभी देखो ऑनलाइन में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, अभी भी सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों से भी बहुत ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव, ठीक है। आपको लगभग 4-5 ग्रुप के अंदर जोड़ा गया है, 1-2 ग्रुप से काम चलता नहीं है। अब पता चला एक ही ग्रुप में अगर जोड़ दिए ना, तो पता चला कमेंट ही एक के ऊपर आ रहा है, ये दूसरा, मतलब एक दूसरे का हम कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये होता है। चलो भाई, 67 का क्यू, तो आपको क्या कर दिया गया, पहले आप इसका क्यू करिए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और ट्रिपल डिजिट चाहिए था, ट्रिपल डिजिट मिल गया। मिल जाए तो फिर जीरो लगाने की जरूरत नहीं, नहीं मिलता है, सिंगल डबल में काम होता है तब दिक्कत होती है। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और 6 का क्यू करिए, इसका क्यू 6 चक 36 चकी 216। इतना करने के बाद आपको 67 में गुना करना है, किस चीज से मैं बताता हूँ। 6 सती 42, और 42 तिया पहले एक बार बोलो, 6 सती 42, या फिर सत्य 21 21 से 42 तिया 126 होता है। 126 में गुना करना है किससे? ये वाले 67, मतलब सबको आपस में गुना, 6 गुने 7 गुने 3 और गुने 67। इतना करने में, यही तो मेन समय है, बस इतना ही करने में जो समय लग जाए। अब आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिक्कत लगे तो थोड़ा, जैसे 6 7 42 के 2 हाथ में रह गया 4, ठीक है। 7 6 42 के 2 हाथ में रह गया 4, 7 दूनी 14 4 18 हाथ में रह गया 1, 7 एकम 7 7 एक 8। अब 6 से करिए, 6 छक 36 के 6 हाथ में रह गया 3, ठीक है। 6 छक, अब 67 गुने 67 गुने 67 करने से अच्छा तो ये है, ठीक है। 6 छक 36 के 6 हाथ में रह गया 3, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12 3 15 हाथ में रह गया 1, और 6 कम 6 6 एक साथ करेंगे तो 8 6 14, तो 8 6 14, 8 5 13 1 14 हाथ में रह गया 1, 8 4 4 2, तो एक अंक छोड़कर 2 4 4 8, इसको जोड़ दीजिए, ये 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 300763। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा नहीं कि फोन फोन लेके बैठे रहो और कैलकुलेट करके आंसर भेज दो मुझे, ये मत करना आप लोग, ठीक है। आप लोगों को ही लॉस होगा फिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ भाई, कोई दिक्कत? हर चीज को क्लियर करेंगे, आप टेंशन की बात नहीं लो, ठीक है। अभी हम करते हैं, मान लीजिए अगर हमें 93 का क्यू करना है, क्या करना है भाई? 93 का क्यू करना है, 93 का क्यू। एकदम सिंपल नियम कि पहले आप 3 का क्यू करो, ठीक है। पहले आप 3 का क्यू करो, 3 तिया 9 तिया 27, और हमने बोला ट्रिपल डिजिट चाहिए, डबल नहीं। तो 3 तिया 9 तिया 27 के लिए ट्रिपल डिजिट करने के लिए आगे एक जीरो, क्या करेंगे? आगे एक जीरो लगाएंगे, लगा दिए, ट्रिपल डिजिट हो गया। उसके बाद 9 का क्यू करिए, 9 9 81, 81 गुने 9 होता है 729,
क्या होता है 700। अब एकदम आसान है, करना क्या है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और आपको इस 93 में मल्टीप्लाई करना है 9 तिया 27, 27 तिया 81 से। और एकदम सिंपल, एक 2 अंक वाली संख्या का तो एक लाइन में गुना कर देगा, तो 3 अंक का भी कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना है, 9 एकम 9, 8 तिया 24, तिरछा तिरछी गुना, तो 8 तिया 24 और 9 एकम 9, 24 9 होता है 33, 33 का 3 अभी हाथ में फिर से 3, ठीक है। और अप एंड डाउन, 9 टी 72, हाथ में 3 72, 3 75। आप इधर से लिखो 3375, मतलब पीछे से इकाई अंक को छोड़कर जोड़ना है। उसके बाद जोड़ दीजिए, 2 3, अच्छा ये 7 रहेगा, 2 3 5 3, 9 5 14, हाथ में 1 रह गया, 7 2 9 1 10, 804357, 804357। किसी को डाउट लगे ना तो पेन पेपर उठाकर एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, सारे सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 804357। अभी 3 अंक वाला भी करेंगे, शांति, एकदम शांति बना के रखिए। 3 अंक वाली संख्या का भी घन हम करेंगे, बस आप अच्छे से शांति बना के रखो, एकदम धैर्य और संयम से, ठीक है, क्लास को आप करिए। एक बार बता दीजिएगा भाई कि गणित आपका जो है, ठीक है, गणित क्या आपका हो रहा है मक्खन? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। गणित हो रहा है मक्खन? एकदम हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ तो आपको पहले ही मिल गया था कि नया साल का ऑफर चल रहा है, और बहुत लंबा ऑफर दिया है हमने। हम चाहते हैं कि एक एक विद्यार्थी को चुन चुन कर हम लाए ताकि उनका भविष्य बन सके। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, ठीक है, ये ऑफर है। और सभी बैच पर, कोई भी बैच आप लीजिए ना, मैथ रीजनिंग का बैच लीजिए, जीके जीएस का बैच लीजिए, हिंदी का बैच लीजिए, मैथ रीजनिंग जीके जीएस का कंप्लीट बैच लीजिए, सबके ऊपर 50% का डिस्काउंट। हेल्पलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सअप, जो आपको सुविधा अनुसार लगे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसी ऐप के ऊपर ऑफर है जी, सबके ऊपर। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप कहेंगे सर, जैसे आप लोग तो जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करना हो तो आप कहेंगे कि सर इस ऐप के ऊपर सबसे बड़ा ऑफर कौन सा है, सबसे बेहतरीन बैच कौन सा है। तो एक है फाउंडेशन 2.0 जिसमें मैथ और रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, और एक है द्रोणाचार्य बैच जिसमें मैथ रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस का पूरा पोर्शन आर के रुद्रा सर और हिंदी का रोहित सर लेकर आए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 2 बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पहला परिवर्तन ये है कि ये जो 1999 की फीस दिख रही है, आप इसको क्रॉस कर दो कि नहीं, 1999 नहीं लगेगा, लगेगा मात्र और मात्र कितना, 999। सोचिए, सीधे 50% डिस्काउंट, ये तो है। इसके बाद एक और बड़ा डिस्काउंट ये है कि ये जो 24 मंथ की वैलिडिटी है, इसको भी क्रॉस कर दो। और याद रखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच ये बैच लेता है तो उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी देंगे, पूरा जीवन भर वो पढ़ते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहिए सर जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो नौकरी कब लेंगे? अरे भाई आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपके भाई बहनों को भी तो दिक्कत होगा, आपके दोस्तों को भी तो दिक्कत होगा, तो आप उनको ये बैच दे सकते हैं। बस रजिस्टर्ड नंबर आपका ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऑफर, सबसे बड़ा ऑफर इसी बैच के ऊपर है। बाकी सारे बैचेस के ऊपर ऑफर है, लेकिन ये आप ध्यान रहे, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर किसी को सिर्फ जीएस पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से बैच है, जीएस फाउंडेशन, सिर्फ जीएस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और वो आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 हो, साथ ही साथ ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, और भी एसएससी का, रेलवे का, डिफेंस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ठीक है, बिहार सीजीएल, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी एग्जाम्स के लिए द्रोणाचार्य बैच, जीएस फाउंडेशन बैच, मैथ एंड रीजनिंग का फाउंडेशन 2.0, ये सारे बैचेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप भी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। चलो, ये बैच एकदम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हम आपको रखेंगे आपके स्क्रीन पर, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ेगा। चलिए बताइए तो जरा, 42 का क्यू करके बताइए कि 42 का क्यू क्या होगा, 42 का घन क्या होगा। मैंने क्या बोला, पहले ये उठाना है, 2 का क्यू होता तो 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 8 नहीं लिखना है, ट्रिपल डिजिट होना ही चाहिए, तो 08, ट्रिपल डिजिट के लिए 08 होगा ना, तो 2 का क्यू हो गया, 8 के बजाय हम क्या लिखेंगे,
8 के बजाय हम लिखेंगे 008, क्योंकि 3 डिजिट। और 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रिपल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। उसके बाद सबको गुना करिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 में गुना करिए 42 से, ये पूरा आपस में जो है संख्या बनाएगा 42। और एक लाइन में गुना करने के लिए हम आपको सिखाए हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा एक, 1 टाइम 1 डिजिट सीखा होगा आपने। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रह गया एक। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 चक 24, 6 चक 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 और हाथ में एक है, ठीक है, 6 चक 24, 30 और 31, हाथ में अभी 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 3 15। अब इसको यहाँ ले जाकर जोड़ना है, वो भी इकाई अंक छोड़कर। 1512 इधर से लिखिए, इधर से भी नहीं लिखना है, बस एक अंक इधर से छोड़ना है। तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, और ये 6 एक साथ, 79128, 79128। एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं हो गया? 42 का क्यू, तो 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 008, 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 में 42 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, हाथ में एक रह गया, और 6 चक 24 30, ठीक है, 1512। एक सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं? सबका आया? अच्छा, गड़बड़ हो गया क्या? ना होगा 42 का क्यू। एक सेकंड, कहाँ गड़बड़ हुआ? हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ मिस्टेक हुआ? 42 का क्यू, 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64, यहाँ तक तो ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, आहा, 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, वही मुझे लग रहा था कहाँ मिस्टेक हो गया। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुने 42 कर, कोई बात नहीं, चलिए, हम भी इंसान हैं, नहीं? 4 दूनी 8 हुआ, हम 4 तिया 12 कर रहे थे, 12 तिया 36, चलो कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं, 4 चक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2, 1008 होगा, 1008 होगा। तो ये 8 8 0 4 7, 74088, सही है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात होता है, इसको कहते हैं भाई गलती से मिस्टेक होना। नहीं, मजा आ रहा है आप सभी को? अब थोड़ा सा लेवल को हम इंक्रीज करते हैं, और वो लेवल को क्या इंक्रीज करेंगे, आइए भाई सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 112 का क्यों कहिए सर, अभी तक तो 2 अंक वाला के चक्कर में ही आप पड़े हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए गुरुजी। तो भाई 112 का क्यों करना है बताइए, 112 का क्यों करना है तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट आप लोग। चलिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं ताकि आप इसका उत्तर कर सके, एकदम जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट, 112 का क्यू कैसे निकलेगा? जल्दी फटाफट। देखिए होगा क्या, मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। पहले तो जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आप ये ऐसे 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कहिए सर ये अकेले रहेगा और ये दोनों साथ में रहेगा। ये नियम अगर आप लगाते हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो 112 के क्यू में क्या करना है, 2 को अकेले रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है। तो बताओ भाई 2 का क्यू क्या होगा, 8 होगा। तो 8 के लिए क्या बोले थे कि ट्रिपल डिजिट होना है, ट्रिपल डिजिट के लिए आगे 2 ठो 0 लगेगा। सही बात या गलत बात? एकदम बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 2 का क्यू 8 था, तो ये तो सिंगल डिजिट था, हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए, तो 0 8 कर दिए, 0 0 8 कर दिए। और 11, अब इसका क्यू करिएगा, क्योंकि नियम है कि पहले इसका क्यू फिर इसका क्यू। तो 11 का क्यू 11 गुने 11 गुने 11 करके देख लीजिएगा, 1331 आएगा, 1331। तो 1331 008 आया। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम सिंपल जो हम कर रहे थे, 11 गुने 2 करेंगे 22, और 22 गुने 3 करेंगे तो 66, ठीक है। ये 11 पूरा होगा और ये अकेला 2 रहेगा, तो 11 दूनी 22। बोले थे ना आपको कि गुना करना है, 11 गुने 2 गुने 3
और इतना में फिर पूरा से गुना करिए 112 से, तो 11 दूनी 22, 22 तिया 66, यानी 112 गुने अगर हम 66 करते हैं। अब इसमें जो हमें समय लग जाए, 6 दूनी 12, दो स्टेप में बनेगा ना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 1 7, 6 गुने 672, तो इधर भी 672 होगा क्योंकि 6 से होगा। तो 7 दूनी 7 दू 9, और हाथ में कुछ नहीं, 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 73 92, और 73 92 एक अंक छोड़ के 9273। तो भाई इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 7 3 10 हो गया, और ये 14 0 49 28। बताइए कैसा लगा ये आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताइए आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? तो हम बोले थे ना कि हम 3 अंक वाली संख्याओं का भी घन करके बताएंगे, और ये आपको दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? एक बार सब लोग कमेंट करिए, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। 112 का क्यों एकदम आसान तरीके से हमने बताया, 14 0 49 और 28 आएगा लास्ट में 28। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी फाउंडेशन 1.0 वाले थे, जिन्होंने मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया था, उनको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी गई है आपको रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अभी 3-4 चैप्टर छूटे हुए हैं, वो मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। इसलिए मैंने आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी ताकि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। आपका जो भी है, ऐसा कोई विद्यार्थी कॉल करके ये ना बोले कि सर हमारी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, कुछ करो कुछ करो। इसलिए हमने ऑलरेडी सबकी वैलिडिटी 1 साल इंक्रीज कर दी। जाओ भाई 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ते रहो आप लोग, जो आपके हित के लिए था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, 207 का क्यों। चलो भाई, सबसे पहले कौन करेगा इसका आंसर? 207 207 का क्यों। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये दोनों साथ में रहेगा, ये अकेले रहेगा। तो पहले 7 का क्यों करो। 7 का क्यों होगा 7 7 49, 7 343। ठीक है, 20 का क्यों करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 0 आएगा। 20 का क्यों होता है 8000। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 20 सते 4 से, ठीक है, 2 सते 14 तेरह, ये गुना करके आएगा। एकदम सिंपल है, 20 गुने 7 करेंगे तो 140, और 140 गुने 3 करेंगे तो 420, 14 तिया 42, 420, और 420 में 207 से गुना कर। देखिए, मैंने आपको एक लाइन वाला भी गुना बताया था, पता नहीं आपने किया होगा या नहीं। एक लाइन में अगर 3 अंक वाली संख्या का गुना करना हो तो करना क्या है, 0 गुने 7 गुने 0, अच्छा सॉरी, 7 गुने 0 क्या होगा, 0 होगा ना। 7 गुने 0 0, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए आराम से। बताओ क्या होगा भाई? आपको मैंने सिखाया था, पता नहीं आप लोगों ने सीखा या नहीं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कितना है, 420 मल्टीप्लाई बाय 207, ये आएगा 86940। ठीक है, 940, 86940। तो आप यहाँ पर 04986, क्योंकि एक अंक छोड़ के जोड़ना है। तो इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 7 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 8 8 88 69 743। तो उम्मीद है कि ये जो छोटा सा मैराथन, ये जो छोटा सा आपको मैंने बताया, उसमें घन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए।